देखते जाते हैं। आलिया वही करती है जो उसे नताशा करने को कहती, और आलिया खुद भी नताशा को सलाह देने में पीछे नहीं रहती। एक दोपहर किसी काम से रोहन ऑफिस से अपने घर आता है और वो जैसे ही कमरे में जाता है तो देखता है कि आलिया अभी भी नताशा से बात कर रही है। बाप रे बाप यार, तेरी ननद, उसे ठीक करने का ना एक ही उपाय है, हमारे मोहल्ले का रोहित। मैं मम्मी को कहकर रोहित का रिश्ता तेरी ननद के लिए भिजवाती हूँ। तू तो उसका ड्रामा जानती है। अगर मैं कह दूँ कि रोहित तुम्हें एक लड़की को हाँ करना है तो वो मेरे लिए वो भी कर देगा। एक बार तेरी ननद की शादी हो जाए फिर वहाँ रोहित देख कैसे ठीक करता है उसे, और यहाँ तो आज़ाद हो जाएगी। पति रहेगा ऑफिस में, फिर तेरी सास अकेले तुझसे कितना ही लड़ लेगी। जब आगे पीछे तू ही दिखेगी ना तो अपने आप उसे तेरी मुट्ठी में आना पड़ेगा। ये सच है क्या आलिया? तुम क्या शिक्षा दे रही हो उसे? और किसी की लाइफ में इतना मत घुसो कि बाद में तुम्हें ही प्रॉब्लम हो। आप तो ऑफिस चले जाते या कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, और मैं यहाँ अपनी सहेली से बात करती हूँ, उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती रहती है। अभी अगर मम्मी जी प्रॉब्लम में होती तो क्या आप उनकी मदद नहीं करते? पर मैं और मम्मी एक ही परिवार के दो लोग हैं। नताशा कुंवारी नहीं रही, उसकी शादी हो गई है, उसका खुद का ससुराल है। कहीं कोई बात हो गई तो सब कुछ तुम पर आ जाएगा। आप इतने नेगेटिव क्यों हो जीजू? क्या आपको हमारी दोस्ती पसंद नहीं है? ऐसा है तो मैं कभी बात नहीं करूंगी आलिया से। ये कहकर नताशा गुस्से में फ़ोन काट देती है। आलिया कई बार नताशा को कॉल लगाती है पर नताशा फ़ोन नहीं उठाती। लगा दी ना आग, मिल गई शांति आपको? पता नहीं कैसे मानेगी नताशा। मुझे उसके पास मुंबई जाना होगा। आप ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले लो, हम मुंबई जाएंगे। और अगर आपने मना किया ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे ये कहाँ फंस गया मैं। और नताशा के प्यार में आलिया उसे मनाने उसके घर तक पहुंच जाती है। आलिया को अपने सामने देखकर नताशा जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगती है। तो हंस क्यों रही है यार? देखा मेरा ड्रामा? मुझे पता था मैं अगर तुझसे नाराज होने की एक्टिंग करूंगी तो तू पक्का यहाँ आएगी। इसी बहाने हम मिल भी लेंगे और जीजू से मेरी मुलाकात भी हो जाएगी। पर आज ना मेरी काम वाली नहीं आ रही है, सब कैसे होगा? ऊपर से मेरे सास ससुर भी तीर्थ को गए हैं। तू क्यों फिक्र करती है? मैं हूं ना। कहाँ है किचन? मुझे बता दे, 2 मिनट में सब संभाल लूँगी। और सच में आलिया किचन में जाती है, किचन की सफाई करके उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती है। अपने पति के लिए और नताशा के लिए नाश्ता बना कर लाती है। अपनी बीवी को इतना काम करता देख रोहन हैरान हो जाता है। तुम तो कहते थे मुझसे काम नहीं हो पाता, मम्मी जी पापा जी के लिए कैसे करूँ मैं? प्यार जीजू प्यार, मेरी फ्रेंड को मेरे से बहुत प्यार है। चलिए ये सब छोड़िए, अब खाने पर फोकस कीजिए, फिर शाम को हम घूमने चलेंगे। शाम को मृदुल, नताशा, रोहन और आलिया घूमने जाते हैं, जहाँ हर जगह रोहन को ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि नताशा तो कहीं भी खुद पैसे निकालने को तैयार ही नहीं थी। मूवी के पैसे आपने दिए रोहन, तो डिनर के पैसे मैं दूंगा। अब खुद को बहुत बड़ा तिस्मार खान समझ रहे हैं? मेरे जीजू आपको पेमेंट करने देंगे क्या? मेरे जीजू हमारे शहर के करोड़पतियों में से आते हैं और मुंबई में आप पेमेंट करके बड़े बन जाएंगे। मैं अपने जीजू को यहाँ नीचा नहीं होने दूंगी। आखिरकार मेरे मायके की बात है, आप ही पेमेंट कीजिए जीजू। हाँ, बोलने दीजिए इनको कुछ भी। ये तो बड़ी चालाक लोमड़ी है, पर आलिया को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? कहीं ऐसा ना हो कि जब तक वो समझे बहुत देर हो जाए। अब रोहन समझ चुका था कि उसकी बीवी के दिमाग में ये फितूर भरने वाली कोई और नहीं, नताशा ही है। 2 दिन नताशा के घर रहने के बाद आलिया अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल लौट आती है, पर अब भी सब कुछ वैसा ही चलता रहता है। नताशा से पूछे बिना आलिया कुछ भी नहीं करती। एक रोज़ साड़ी बेचने वाली आलिया के घर आती है। बहू, तो अपने लिए कोई साड़ी पसंद कर ले और मेरे लिए भी पसंद कर दे। अगले महीने हमारी एनिवर्सरी है ना, तो रोहन कह रहा था कि छोटी सी पार्टी रखेगा, तो पहनने के लिए कपड़े तो लगेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी जी, मैं अभी नताशा को कॉल लगाती हूँ। और आलिया नताशा को वीडियो कॉल पर खुद के लिए और अपनी सास के लिए साड़ी पसंद करने को कहती है। ठीक है, पहले मैं अपनी साड़ी पसंद करूँगी। हाँ पापा, कर लेना। और हमारे घर पार्टी होगी तो तू तो रहेगी ही ना। हाँ बेटा, तू भी आना और मृदुल जी को भी ले आना। भैया भाई साहब को तो मैं खुद इनवाइट कर दूँगी। और संतोषी और सुरेश के एनिवर्सरी के दिन नताशा अपने ससुराल वालों के साथ वेन्यू पर पहुंच जाती है। बहू से ज़्यादा तो नताशा ही हर जगह उछलती रहती है। यही है सही समय पटाखा फोड़ने का। वेटर जैसे ही बड़ा सा केक लेकर नताशा को क्रॉस करता है, रोहन वेटर के पैर में अपना पैर अड़ा देता है, जिससे वेटर का बैलेंस डगमगा जाता है और पूरा का पूरा केक वेटर नताशा की सास के ऊपर गिरा देता है। बहू, ये मैंने नहीं किया, मेरे पैर में किसी का पैर अड़ा था।
इनका ही था शायद। मेरा पैर नहीं था मम्मी जी, ये ज़रूर आलिया की गलती है। मेरी बाजू में तो यही खड़ी है। करवा दिया ना प्रोग्राम का सत्यानाश तुमने। अंदाज़ा भी है तुम्हें कितनी महंगी साड़ियाँ पहनती है मेरी मम्मी जी। मेकअप 10,000 का है उनका। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मेरी गलती हो गई जो मैं आपको यहाँ लेकर आई। ये क्या कह रही हो नताशा तुम खुद ही कहती थी ना कि तुम्हारी सास डायन से कम नहीं है, और आज तुम उनके लिए मुझसे लड़ रही हो, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हे राम, तुम तो खड़े खड़े इंसान को निगल जाओ, इतना झूठ। पर तुमसे और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं, तुम तो हमेशा से यही थी ना, एक नंबर की झूठी है ये मम्मी जी। अरे जो लड़की सारा काम आते हुए भी आधा काम अपनी सास से करवाती हो, वो किसी की सगी हो सकती है? यहाँ तक कि जीजू से छुप कर ना आलिया उनके कपबोर्ड से पैसे भी निकालती है। शादी के पहले भी कम चक्कर नहीं थे उसके। बस एक शब्द और नहीं नताशा, लेकर जाओ यहाँ से। मेरे ही घर में मेरी बीवी से इस तरह बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये लड़की तो शादी के पहले भी झोंक की तरह चिपकी रहती थी आलिया से। कितनी बार मैंने मना किया तुझे कि शादी के पहले के रिश्ते को मायके में ही छोड़ दे, पर तू नहीं मानी। देख रही है कैसे सभी के बीच तेरी इंसल्ट कर रही है ये। मैंने तुझे अपनी सगी बहन माना, पर तू तो नाग निकली नाग। निकल जा मेरे घर से। और आलिया धक्के मारकर नताशा को अपने घर से बाहर निकाल देती है। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने नताशा की कही सुनकर आप सबके साथ बहुत गलत किया, फिर भी आप लोगों ने मुझे कभी भला बुरा नहीं कहा। यहाँ तक कि रोहन के पैसे निकाल कर मैं नताशा की मदद भी करती थी। तो क्यों फिक्र करती है बहू? मुझे पता है कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, और यह सब तो रोहन ने खुद प्लान किया था ताकि तेरे सामने नताशा की असलियत आ सके, और तूने देखी ना उसकी असलियत। और मैं भी तुमसे नाराज़ नहीं हूँ आलिया, पर हर बार मैं तुम्हें इस तरह बचा नहीं पाऊँगा। तुम्हें खुद ही समझना होगा कि कौन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और कौन तुमसे सच में प्यार करता है। आलिया को समझ में आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर अब वो कसम खाती है कि अब की बार किसी की भी सुनकर वो कोई काम नहीं करेगी, और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है।